हमारे इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन और रेस्ट के बारे में। फिर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस पॉइंट इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। सपोज करिए कि कोई बॉडी है या कोई पर्सन है जो ट्रेवल कर रहा है। जो ट्रेवल कर रहा है, सपोज कीजिए कि ये रेस्ट की पोजीशन पे था 0 सेकेंड के टाइम पे। आफ्टर 2 सेकेंड्स इसने यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की डिस्टेंस सपोज करिए कवर कर लिया। कुछ टाइम के बाद 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड कितने हो गए? 2 सेकेंड्स। यानी कि इस पॉइंट से 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर डिस्टेंस और कवर किया। फिर 2 सेकेंड और ऐड कर लीजिए, 2 मीटर और कवर कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टाइम इंटरवल है 0 to 2 सेकेंड, यानी कि रेस्ट से 2 सेकेंड कितना है? 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड 2 सेकेंड, 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड 2 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? फर्स्ट इंटरवल में 2 मीटर, सेकेंड इंटरवल में 2 मीटर, थर्ड इंटरवल में भी 2 मीटर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये किस तरह का मोशन है। इक्वल टाइम इंटरवल्स एंड इक्वल डिस्टेंसेस, इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल डिस्टेंसेस। तो जब कोई बॉडी इस तरह का मोशन करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, तब हम कहेंगे कि जो मोशन है वो किस टाइप का? यूनिफॉर्म मोशन है। वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। चलिए, ए बॉडी इज said to have uniform motion when it travels equal distances in equal time intervals, इक्वल टाइम इंटरवल्स। तब हम कहेंगे कि
बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है। ये तो रही बात यूनिफॉर्म मोशन की। चलिए फिर हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए ऊपर के एग्जाम्पल को एक बार फिर से ले लेते हैं। कोई पर्सन है जो रेस्ट में यहाँ पे था, टू सेकेंड्स में इसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 4 सेकेंड में 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही कवर कर पाया। नेक्स्ट 2 सेकेंड में थोड़ा सा और उसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज 3 मीटर एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर किया उसके इंटरवल सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे 0 to 2 सेकेंड में 2 मीटर, देन नेक्स्ट इंटरवल में 2 मीटर 2 मीटर। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 मीटर 2.5 मीटर और नेक्स्ट इंटरवल में 3 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंसेस कवर किए बॉडी ने वो अनइक्वल हैं। टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है, अनइक्वल है। इस केस को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो लिख लीजिए इसको। ए बॉडी इज सेड टू हैव इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन when it travels unequal distances in equal intervals of time. The next topic is speed and velocity. Speed and velocity. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। दिस मीन्स सिंपली स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। या टाइम को अगर आप 1 यूनिट कर दें, t इक्वल टू 1 सेकेंड ले लें, तो स्पीड किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस के। टाइम की जगह पर अगर आप 1 पुट करेंगे तो स्पीड डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से हम डिफाइन कर लेंगे कि पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। सो लिख लीजिए, द distance traveled by a body per unit time is called its speed। दूसरी चीज़ कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि जो स्पीड है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है
और ऐसी क्वांटिटी को स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट, चलिए यूनिट कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस की यूनिट एसआई यूनिट मीटर और टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, या इसको मीटर सेकेंड टू पावर -1, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसआई यूनिट के अलावा भी अदर्स भी यूनिट हैं, जैसे सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक और यूनिट है जिसको आप इंडस्ट्रियल यूनिट बोल सकते हैं, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर आवर टू द पावर -1, या कहीं कहीं आपको यही चीज़ KMPH लिखी हुई मिलेगी, जिसका मतलब होता है किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की भी यूनिट सेम होगी, इसकी भी एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंडस्ट्रियल यूनिट किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो से डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x से, और टाइम को सपोज हमने रिप्रेजेंट कर दिया t से। तो v इक्वल टू x/t। यहाँ जब भी हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे, डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विथ ए डेफिनिट डायरेक्शन, स्पीड विद ए डेफिनिट डायरेक्शन, या दूसरे शब्दों में कह लें द क्वांटिटी which gives both the displacement traveled and in a definite
डायरेक्शन ऑफ मोशन इन ए गिवन टाइम, या सीधे सीधे आप डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट traveled by a body per unit time is called velocity। देखिए, स्पीड में डायरेक्शन की बात हम नहीं करते थे, लेकिन जब भी हम वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है। सपोज 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 8 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन मीन्स हमारी बॉडी वेलोसिटी की कंडीशन में है। इसको क्वांटिफाई करने के लिए 8 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है और किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी हमें पता है। तो मोशन का डायरेक्शन अगर हमें कंफर्म हो तो वहाँ पर हम वेलोसिटी को यूज करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, तो ऐसे क्वांटिटी को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट सेम होगी, जो हमने स्पीड की यूनिट कैलकुलेट करती सेम वही यूनिट होगी। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और सिमिलरली जो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंडस्ट्रियल यूनिट किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर आवर टू द पावर माइनस, या इसको हमने kmph से भी डिनोट किया था, किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारी वेलोसिटी एंड स्पीड। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।